हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई स्टोरी को देखेंगे जिसका शीर्षक है दोस्तों खुद को पहचानो। दोस्तों, खुद को पहचानो इसका शीर्षक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस कहानी को और सुनते हैं क्या क्या है इस कहानी में। तो दोस्तों, एक वक्त की बात है, शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, एक शेरनी होती है जंगल में, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। जन्म देते ही उसी जगह पर वह मर जाती है। दोस्तों, उतने में ही उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। दोस्तों, जंगल में जब शेरनी बच्चे को जन्म देती है तो उसका वहीं पे देहांत हो जाता है और वहीं पर बगल से भेड़ गुजर रही होती हैं और उसी भेड़ के बीच में उसका बच्चा होता है और बच्चा उन भेड़ों के साथ में चला जाता है। दोस्तों, जो बच्चा होता है उन भेड़ों के साथ में ही चला जाता है। अब वह शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के साथ ही रहने लगा और उन भेड़ों के साथ रहने की वजह से वह खुद को भेड़ समझने लगता है। उसने कभी मांस नहीं खाया और वो उन भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगता है। दोस्तों, जो शेर का बच्चा होता है वो भेड़ के साथ रहता है, वो भेड़ समझने लगता है खुद को, वह मांस नहीं खाता है, वो घास खाने लगता है। दोस्तों, उसे कुछ आइडिया नहीं था कि वह शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। वह शेर के बारे में जानता ही नहीं था और उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ के ही साथ में रहने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया। वह भेड़ों के झुंड में बिल्कुल अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर उस जवान शेर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह भूल गया कि वह वहाँ पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों में जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा तो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उस भेड़ों के साथ में वह शेर भी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ के यह कहा, अरे बेवकूफ़, तू मुझे देखकर क्यों भाग रहा है। जवान शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह काँप रहा था। बूढ़े शेर ये सुनकर हैरान हो गया। वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बूढ़े शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसको नदी के तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देख। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने जवान शेर को कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और फिर मेरे चेहरे को देखो। अपनी बॉडी को नदी में देखो और फिर मेरी बॉडी को देखो। उस जवान शेर ने डरते हुए अपनी चेहरा नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा तो हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वह रियलिटी को समझ गया कि वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और एक सेकंड के अंदर में उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ को सुनकर पूरा जंगल कांप उठ गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर्स को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप को एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं था, सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था, पर अब वो रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आते हैं। दोस्तों, अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल कर बैठा है। आप भी शेर की तरह हो।
जो भेड़ के बीच में फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको एक फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो। दोस्तों, आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल पावर्स और अपनी एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर्स और एबिलिटी को पहचान लोगे, उस शेर की तरह आप दहाड़ोगे और कोई नहीं रोक सकता है आपको दोस्तों। तो दोस्तों, खुद को पहचानो और कुछ अलग करने का जुनून रखो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम दोस्तों आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो, स्मार्ट स्टडी स्किल्स वीडियो और एजुकेशन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।